बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी पे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ाई लिखाई में होशियार था, परंतु उसके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता, मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ शरीर हूँ? क्या मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है? उसके मित्र और परिवारजन उसे व्यावहारिक जीवन में व्यस्त रहने की सलाह देते। कोई कहता पढ़ाई करो, धन कमाओ, कोई कहता शादी करो, परिवार संभालो, परंतु आरव का मन नहीं मानता। उसे लगता कि इन सब के पीछे कोई गहरी सच्चाई है। एक दिन वह गांव के बाहर जंगल में घूम रहा था। वहां उसने एक वृद्ध साधु को ध्यान में लीन देखा। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति और तेज था। आरव ने जाकर पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए, मैं कौन हूँ? मेरा असली स्वरूप क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह प्रश्न बहुत गहरा है। इसका उत्तर किताबों से नहीं मिलेगा। इसे अनुभव करना होगा। यदि जानना चाहते हो तो मेरे साथ रहो। आरव ने गांव छोड़ दिया और साधु का शिष्य बन गया। साधु ने उसे साधना के 3 मार्ग बताए। पहला, ध्यान, रोज मन को स्थिर करना। दूसरा, सेवा, सबकी निस्वार्थ मदद करना। तीसरा, स्वाध्याय, गीता और उपनिषद का अध्ययन करना। शुरू में आरव को बहुत कठिनाई हुई। ध्यान में मन भटक जाता, सेवा करते समय अहंकार आ जाता और शास्त्र पढ़ते हुए नींद आने लगती। लेकिन साधु ने कहा, धैर्य रखो। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मज्ञान भी धीरे धीरे प्रकट होता है। सालों की साधना के बाद एक दिन अद्भुत घटना हुई। आरव गहरी ध्यान अवस्था में बैठा था। अचानक उसे अनुभव हुआ कि वह शरीर नहीं है, न मन है, न विचार है। वह स्वयं एक असीम ज्योति है, शांत, अनंत और आनंदमय। उस क्षण उसे समझ आया, मैं आत्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ। न जन्म मेरा आरंभ है, न मृत्यु मेरा अंत। उसका हृदय आनंद से भर गया। मृत्यु का भय मिट गया। सबके प्रति प्रेम और करुणा स्वतः प्रवाहित होने लगी। गांव जाकर जब उसने अपने अनुभव को लोगों से साझा किया तो सबने देखा कि अब आरव बदल चुका है। पहले जो बेचैन युवक था, अब वह शांति और प्रकाश का प्रतीक बन गया है। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। तो हम देखते हैं इस कहानी से शिक्षा हमें क्या मिलती है। यह कथा हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से मिलता है। साधना, सेवा और स्वाध्याय आत्मज्ञान की राह है। जब आत्मज्ञान होता है तो जीवन में भय, मोह और दुख समाप्त हो जाता है। सच्चा आनंद बाहर नहीं, हमारे भीतर ही छुपा है।